आज की कहानी आप सुनने वाले हैं वो कहानी नहीं बल्कि एक घटना है। आज हम आपको भूत प्रेत से जुड़ी एक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यह घटना है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में रहने वाले हरीश के साथ घटी हुई यह घटना है। हरीश के परिवार में उसके माता पिता, एक बहन और उसके दादा दादी रहते थे। यह घटना है 20 जनवरी 2020 की, जिस दिन हरीश के दादाजी की डेथ हो गई। उसके बाद हरीश और उसका परिवार उनकी अस्थि को लेके हरिद्वार आए थे और अस्थि को विसर्जन कर दिया। उसके बाद हरीश के परिवार को कुछ चीज़ों की खरीदी करनी थी, तो उसी जगह पे कुछ स्टॉल भी लगे थे। तो हरीश का परिवार उन स्टॉल पर खरीदी करने के लिए चला गया। हरीश ने सोचा, वैसे भी मेरे जूते काफ़ी पुराने हो गए, तो मैं अपने लिए नए जूते खरीद लेता हूँ। तो वो वहाँ पे जूते चप्पल के स्टॉल पर चला गया और वहाँ पर जाके उसने अपने लिए जूते देखे, लेकिन हरीश को उनमें से कोई भी जूते अच्छे नहीं लगे। तो वो अगले दुकान पर चला गया और वहाँ पर उसने जूते देखे जो कि उसे पसंद आ गए। तो उसने उनकी कीमत स्टॉल वाले से पूछी। उसने बताया कि इन जूतों की कीमत 100 रुपये है। हरीश को आश्चर्य हुआ कि जहाँ तक मुझे पता है जूते तो इतने सस्ते नहीं होते, लेकिन इस पर ज़्यादा ना सोचते हुए उसने वो जूते खरीद लिए। फिर वो अपनी गाड़ी की तरफ आया जिसमें वो पूरा परिवार उत्तराखंड से आया था। फिर सब गाड़ी में बैठे और अपने घर के लिए वहाँ से निकले, लेकिन हरीश ने वहाँ पर जूते खरीदकर गलती कर दी। अगर आपको यह घटना सुनने में अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, वो जैसे ही अपने घर के लिए निकले, कुछ देर सब कुछ सामान्य ही रहा, लेकिन कुछ देर गाड़ी चलने के बाद अचानक से बंद हो गई। हरीश ने उतरकर देखने के लिए गया तो गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं थी। फिर भी उसने सोचा कि किसी मैकेनिक को ले आए, लेकिन उस रोड पे कोई भी मैकेनिक उसे नहीं मिला। थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद उसने गाड़ी को चालू किया तो वो गाड़ी चालू हो गई। वो दोपहर 3 बजे को हरिद्वार से निकले थे तो रात 9 बजे तक अपने घर पहुंच गए। फिर सबने साथ बैठकर खाना खाया और सोने चले गए। कुछ समय बाद रात के करीब 2 से 3 बजे के वक्त उनके घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। हरीश के पापा उस आवाज़ से जाग गए और सोचने लगे, इतनी रात को दरवाजे पर कौन होगा। दरवाज़ा खोल के देखा तो कोई नहीं। उन्होंने सोचा कि किसी ने शरारत की होगी, लेकिन हरीश के पापा को यह नहीं पता था कि यह किसी की शरारत नहीं है। वो जाके फिर से सो गए। कुछ देर बाद फिर से किसी के दरवाज़ा खटखटाने का आवाज़ आया। फिर उठ के दरवाज़ा खोला तो कोई नहीं। उस वक्त वो गुस्से में आ गए और दरवाजे के पास ही खड़े रहे कि जैसे ही कोई दरवाज़ा खटखटाएगा वो दरवाज़ा खोल लेंगे। लेकिन उसके बाद भी दरवाज़ा खटखटाने का आवाज़ बढ़ गया और उसी के साथ घर के सब लोग उठ गए और दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गए। तब सब वही खड़े रहे, दरवाज़ा खटखटाने की राह देखते हुए। उस वक्त भी दरवाज़ा तो खटखटाया, लेकिन खोलने पर कोई भी नहीं। उस वक्त वो समझ गए कि ये कोई अंदरूनी शक्ति है जो हमें दिखाई नहीं दे रही। फिर हरीश के पापा ने उनकी गली को छोड़ के अगली गली में उनके दोस्त जो कि पंडित है, उनसे फ़ोन पर बात की। उन पंडित जी ने हरीश के पापा से पूछा कि तुम आज अपने पिताजी की अस्थि को विसर्जित करने गए थे ना। हरीश के पापा ने कहा, हाँ,
पंडित जी ने कहा कि वहीं पर कुछ हुआ है जो तुम्हें नहीं पता। पंडित जी ने फिर से पूछा कि आपके परिवार में से कोई वहां से जूते, चप्पल, कपड़े कुछ लाया है घर पे? इस सवाल का जवाब देते हुए हरीश के पापा ने कहा कि हम तो पूजा पाठ का सामान लाए हैं। पंडित जी ने कहा, नहीं, वो नहीं, आप फिर से पूछिए, कुछ और है। तब हरीश ने कहा कि मैंने अपने लिए जूते खरीदे थे, बाहर जाने के वक्त पहनने के लिए। इतना सुनते ही उन्होंने कहा कि वो जूते घर से दूर छोड़ाओ। लेकिन अब भी हरीश को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। तो हरीश और उसके पापा उन जूतों को घर से 2-2.5 किलोमीटर दूर छोड़ आए और अपने घर आ गए। फिर वो सिलसिला बंद हो गया। सुबह हुई और हरीश के पापा उनके दोस्त पंडित जी से मिले और उन्हें पूछा कि आपको कैसे पता कि ऐसा भी होता है? फिर पंडित जी ने कहा कि बहुत साल पहले मैंने सुना था, अस्थि विसर्जन और शमशान घाट की चीज़ों को कभी भी अपने साथ नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मिलने वाली चीज़ें ज़्यादातर उन मृत व्यक्ति की होती है और उन व्यक्ति को अपने चीज़ों के प्रति मोह होता है। इसके लिए ऐसी जगह से बूट, चप्पल, कपड़े, ऐसी चीज़ें नहीं लानी चाहिए। दोस्तों, यह घटना बिल्कुल सच है। आप यह घटना के बारे में क्या सोच रखते हैं? अपनी राय जरूर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।